बाइडेन। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 10 साल की उम्र में वो अपने परिवार के साथ विल्मिंगटन, डेलावेयर चले गए, जहां उनके पिता ने एक कार सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनमें जो बाइडेन बड़े थे। जो बाइडेन ने शुरुआती शिक्षा कुलीन हाई स्कूल से प्राप्त की थी। वो स्कूल में औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, लेकिन स्कूल में वो स्पोर्ट में बहुत अच्छे थे। 1965 में उन्होंने डेलावेयर विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और 3 साल बाद उन्होंने सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। 1966 में जो बाइडेन की शादी नीलिया हंटर से हुई, जिनके साथ उनके 3 बच्चे हुए, जिनके नाम हंटर बाइडेन, बीयू बाइडेन, नओमी बाइडेन। उनकी पत्नी और बेटी की कार दुर्घटना में 1972 में 29 साल की उम्र में हुई। जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे कम उम्र के सीनेट बने थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि सीनेट बनने के कुछ दिनों के बाद ही उनकी पत्नी ने लिया और बेटी नाओमी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वर्षों बाद जो बाइडेन ने 2015 में इस घटना के बारे बात करते हुए बताया कि 1972 में वो डेलावेयर के सीनेटर पद के लिए चुने गए थे और जब वो पद ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्हें पुलिस का फोन आया और उन्होंने यानी पुलिस वालों ने कहा, आपकी पत्नी और 3 बच्चे क्रिसमस की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे थे। तब एक ट्रेलर से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें आपकी पत्नी और बच्ची की मृत्यु हो गई है। और दोनों लड़के बुरी तरह घायल हैं। एक्सीडेंट के वक्त जो बाइडेन की पत्नी 30 साल की थी और नाओमी सिर्फ 1 साल की थी और उनके बेटे हंटर और व्यू क्रमशः 4 और 3 साल के थे। जब उन्हें पता चला, वो शपथ ग्रहण छोड़कर अपने बेटों के पास पहुंच गए थे। बेटों की हालत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में बहुत दिन लगने वाले थे। तब उन पर शपथ ग्रहण करने का दबाव बनने लगा।
लेकिन वो अपने बेटों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही उनके बेटों के बेड के बगल में ही रहकर शपथ ग्रहण करवाया गया। मुश्किल समय। मुश्किल समय। वो मतलब जो बाइडेन 2012 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं, नीलिया और नाओमी के गुजरने के बाद का समय उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उन्हें अब सीनेटर का भी कार्य करना था और बच्चों को भी संभालना था, और बच्चे अपनी माँ और बहन के बारे में पूछते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बता नहीं पाते थे उन्हें। वो समय उनके लिए इतना मुश्किल हो चुका था कि वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन वो अपने बच्चों के बारे में सोचकर रुक जाते थे, क्योंकि उनके बाद उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। फिर उन्होंने ठान लिया कि अब कभी इस तरह नहीं सोचेंगे और अपने काम और बच्चों के बीच समन्वय बनाकर रखेंगे। फिर 1975 में जो बाइडेन की मुलाकात जिल जैकब्स के साथ हुई, जिनसे उन्हें प्यार मिला, जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि परिवार फिर से पूरा हो सकता है। फिर उन्होंने 1977 में शादी कर ली और 1981 में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम एशले बाइडेन है। अमेरिकी सीनेटर के रूप में उनकी भूमिका के अलावा जो बाइडेन विडिंगर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ की शाखा विलिंगटन, डेलावेयर में एक सहायक प्रोफेसर 1991 से 2008 भी थे। सन जो बाइडेन का राजनैतिक जीवन डेलावेयर से अमेरिकी सीनेटर के रूप में 36 साल बिताने के बाद जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्र बने थे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। उन्हें 2008 में उन्हें अपना उपराष्ट्रपति पद चुना गया। उन्होंने 2008 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया। जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति बनने के बाद बड़े पैमाने पर आर्थिक और विदेश नीति पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने उपराष्ट्रपति के तौर पर बेहतरीन काम किया था, इसलिए 2020 में अक्टूबर में होने वाले चुनाव में उन्हें बराक ओबामा के बाद से सामने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया। जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपने उपराष्ट्रपति के लिए क्यों चुना?
अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। बाइडेन ने कमला हैरिस की तारीफ करते हुए कहा, वो एक बहादुर योद्धा और अमेरिका के बेहतरीन नेताओं में से एक बताया। जो बाइडेन अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों और अफ्रीकन लोगों को लुभाने के कमला हैरिस को चुना, क्योंकि कमला हैरिस के पिता अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक थे और मां भारतीय थी, जिनकी टोटल आबादी अमेरिका में 22% है, जो किसी की भी हार को जीत में बदल सकती है। जो बाइडेन भारत के लिए कैसा रुख रखते हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की हर क्षेत्र में मदद करते हैं, चाहे पाकिस्तान का मामला हो या चीन का, जैसे पाकिस्तान के आतंक का मामला हो, धारा 370 हो और चीन के साथ गलवान घाटी विवाद हो, हमेशा भारत का साथ दिया। अब जो बाइडेन ने भी भारत का साथ देने की घोषणा की। जो बाइडेन ने भी सीधे और सपाट लहजे में भारत से दोस्ती की बात की है। बाइडेन कहते हैं कि अगर वो जीतते हैं तो उनका प्रशासन भारत का साथ देगा और अमेरिकी संबंध को और मजबूती देगा। बाइडेन ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत जो सरहद पर आतंकी चुनौतियां झेल रहा है, अमेरिका आतंक खत्म करने के लिए साथ खड़ा रहेगा। भारत अब इतना मजबूत हो चुका है, चाहे ट्रंप हो या बाइडेन हो, वो भारत का साथ देंगे ही। दरअसल अमेरिका में 41 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें से 15 लाख वोट डाल सकते हैं। ये 15 लाख वोटर राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। साथ ही अमेरिका में रह रहे भारत के लोग सिर्फ वोटर बस नहीं हैं, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े CEO भारतीय हैं, जो किसी की भी जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कहा जाता है वहाँ यहूदी लॉबी के बाद सबसे मजबूत लॉबी भारत की है, जो अमेरिका के चुनाव में बड़े उलटफेर करने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि ट्रंप और बाइडेन भारतीय मूल के वोटरों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप भेज सकते हैं, आपके नाम से रिलीज़ करूँगा।